आज हम पढ़ने वाले हैं मे, माइट एंड मस्ट के बारे में। मे, माइट, मस्ट कहाँ यूज होता है, कैसे, किस सिचुएशन में यूज होता है और किस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो पहले लिखते हैं मे, माइट, मस्ट। So may is the older word and is a professional word. may का यूज आप किसी को हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी से परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं, या परमिशन लाइक मे आई टेक योर वाटर बॉटल या मे आई हेल्प यू, यानी किसी को हेल्प करने के लिए या परमिशन लेने के लिए मे का यूज कर सकते हैं। और माइट का कब यूज करेंगे? माइट का यूज अगर आप कोई कार्य का सियोरिटी नहीं है, यानी कोई काम का सियोरिटी नहीं है और आपको पता नहीं है प्रेजेंट या फ्यूचर में वो कार्य होगा या नहीं होगा, जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी आपको पता नहीं है, तो वहां पे आप माइट का यूज कर सकते हैं। मस्ट का यूज किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी एडवाइस देने के लिए या किसी कार्य को 100% करने के लिए या परमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं मस्ट का यूज। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज समझें तो फॉर एग्जाम्पल में, यानी कोई कार्य आपका, यानी कोई कार्य आपको करना है या किसी से परमिशन लेना है तो आप इसको यूज करेंगे। लेकिन माइट एंड मस्ट में सिमिलर डिफरेंस है, जैसे मैंने हम लास्ट में बताया था आपको, जैसे माइट एंड मस्ट। अगर कोई कार्य आपको पता है कि होगा या नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको 30% या 35% के अराउंड आपको लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको सियोरिटी 100% लाइक 95 to 100% उस कार्य को करने के लिए तो आप मस्ट का यूज कीजिए, और मे का परमिशन लेने या हेल्प करने के लिए यूज होता है। ओके, तो आपको ये एक चीज समझ में आई कहां पे आप मे एंड माइट एंड मस्ट यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लिखते हैं, एग्जांपल मे के साथ, यू मे गो होम नाउ। अब यहां पर आप नाम लेना चाह रहे हैं उस पर्सन का तो नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम आरिफ है तो आरिफ लिख लेते हैं। ओके, यू मे गो होम नाउ, आपको अब घर जाना चाहिए। तो आरिफ नाम है तो पर्सन का नाम ले लिए यू मे के साथ। उसके बाद हम बनाते हैं माइट के साथ, माइट। अब इस पे हम अगर किसी का हेल्प करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, लाइक माइट पढ़ने से पहले हम एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं मे का। मे आई हेल्प यू। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपको हर जगह, यानी हर प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखेगा रिसेप्शनिस्ट काउंटर पे कि मे आई हेल्प यू करके वर्ड लिखा हो। ओके, अब दूसरा हम बनाते हैं माइट। माइट के बाद, माइट का जो हमारा पहला रूल्स है, जैसे आपको हमने बताया कि माइट का यूज अनरियल कंडीशन, यानी अनरियल मीन्स कि वो चीज, वो कार्य करने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं आई माइट बी कम लेट, यानी मुझे लेट आने की संभावना हो सकती है, तो हम माइट बी कम लेट। ओके, दूसरा एग्जांपल हम बनाते हैं इसी पे, यू माइट बी, यू माइट बी या यू माइट ईट बनाना। ओके,
अब यू माइट ईट बनाना, ये उसको बनाना खाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए हम माइट का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट, जैसा हमने बताया आपको कि आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी है उस कार्य को होने की, तो आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। मस्ट यूज करते हैं यहाँ पे, उसका एग्जाम्पल आता है, आई मस्ट लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे हम 100% श्योरिटी होंगी। अगर जरूरत है कि उस कार्य को करने की, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम इससे बनाते हैं, यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो इस तरह से आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं। आपको एग्जांपल भी हमने समझाया और क्या कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी समझाया, और आप इसको यूज करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं।